अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं और हम चैप्टर 1 से आगाज़ करेंगे जिसका टाइटल है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो मैट्रिसेस को इंट्रोड्यूस करवाया था इंग्लिश मैथमेटिशियन जिसका नाम था आर्थर कैले, और प्रैक्टिकल लाइफ में मैट्रिसेस का यूज़ हमारे रोड मैप जो हम बनाते हैं ट्रैवल करने के लिए, और उसमें सिग्नल बनाए जाते हैं, रेड सिग्नल, ग्रीन सिग्नल। ठीक है, ये जो सिग्नल हम ड्रा करते हैं और रोड मैप ड्रा करते हैं ट्रैवल के लिए, वो स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें मैट्रिसेस का यूज़ किया जाता है। उसमें इसके फार्मूलास हम इस्तेमाल करते हैं, और अलजब्रा में लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन सेट के लिए भी मैट्रिसेस का यूज़ किया जाता है। और आजकल जो 3D गेम्स बच्चों के लिए बनाई जा रही हैं उसमें भी मैट्रिसेस का फार्मूलास का यूज़ किया जाता है ऐसी इन्वेंशन में। तो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट आर्थर कैले, मैट्रिक्स की को हम डिफ़ाइन कुछ इस तरह करेंगे। मैट्रिक्स इज़ अ सेट ऑफ एलिमेंट्स which are written in rectangular form enclosed in square bracket। मैट्रिक्स एलिमेंट्स का ऐसा सेट है जो कि लिखा जाता है रेक्टेंगुलर फॉर्म में। अब रेक्टेंगुलर फॉर्म हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ऐसी फॉर्म, ऐसी शेप जिसके 4 कॉर्नर होते हैं। ठीक है, 4 कॉर्नर वाली कोई भी शेप हमारी कौन सी फॉर्म कहलाती है? रेक्टेंगुलर फॉर्म। मतलब एलिमेंट्स का सेट को रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखा जाएगा, एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट में जाहिर करेंगे हम। ठीक है, एलिमेंट्स को। तो एग्जाम्पल कुछ इस तरह होगी। अगर हम एलिमेंट लेते हैं 1, 4, -7 और 0, इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमने लिखा, देखें 4 कोनों की सूरत में। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में हमने लिख दिया 1, 4, -7 और 0 को, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में शो ऑफ कर दिया। ठीक है, ऐसा एलिमेंट्स का सेट क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। एक हमने एग्जाम्पल ली जिसको हम नाम देते हैं कैपिटल ए का, और एक एग्जाम्पल हम लेते हैं अल्फ़ाबेट्स की ACD। स्क्वायर ब्रैकेट में हम इसको शो ऑफ करेंगे और नाम रखेंगे इस मैट्रिक्स का कैपिटल B। अब मैट्रिक्स को हमेशा आपने कैपिटल लेटर से डिनोट करना है। तो ऐसी शेप जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो, अल्फ़ाबेट्स हों या न्यूमेरिक हों, तो ऐसी शेप को हम क्या कहेंगे? मैट्रिक्स का नाम देंगे, और कैपिटल लेटर से उसको शो ऑफ करेंगे हम मैट्रिक्स को। ठीक है, उसके बाद मैट्रिक्स में हमें हॉरिजॉन्टल लाइंस या वर्टिकल लाइंस को नाम दिया जाएगा रोज़ का और कॉलम्स का। ठीक है, मैट्रिक्स में रोज़ और कॉलम्स किसको बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन देखें, अगर ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1, 5 रो 1 कहलाएगी, और 2, 7 रो 2 कहलाएगी। क्लियर? मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो हमारी
रोज कहलाएंगी और वर्टिकल लाइन 1 2 ये हमारा कॉलम 1 कहलाएगा। सेकंड वर्टिकल लाइन 5 7 ये हमारा कॉलम 2 कहलाएगा। क्लियर। मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल लाइंस रोज कहलाएंगी और वर्टिकल लाइंस कॉलम्स कहलाएंगी। उसके बाद आ जाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर की हम डेफिनेशन कुछ इस तरह बयान कर सकते हैं, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम ऑर्डर शो ऑफ करना चाहते हैं तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को क्रॉस फॉर्म में लिखेंगे या लिखेंगे 2/2 या 1/2। देखें, अगर ये मैट्रिक्स है, इसकी 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो हम अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हम लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे ऑर्डर इज इक्वल टू 2/2 या लिखेंगे 2×2, एक ही बात है। क्लियर। इसी तरह अगर ये मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स ACD, अब देखें एक रो है इसमें इस शेप में और 3 कॉलम है, तो इसका हम ऑर्डर लिखेंगे 1/3 1/3। क्लियर। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखने के लिए आप नंबर ऑफ रोज को और नंबर ऑफ कॉलम्स को काउंट करके क्रॉस की सूरत में लिखेंगे या 1/2 या 2/2 3/2 इस फॉर्म में हम शो ऑफ करेंगे। क्लियर। इसके बाद काइंड्स आ जाती हैं तो किसी भी मैट्रिक्स की, तो काइंड्स हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। फर्स्ट वन पे है रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो उसको हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है जिसका नाम हमने बी रखा है 7 2। देखें, इसमें सिर्फ एक रो है। ठीक है। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो, तो इसका अगर ऑर्डर हमें मेंशन करना पड़ता है साथ, तो ऑर्डर क्या होगा? एक रो है और 2 कॉलम्स हैं, तो ऑर्डर होगा 1/2। क्लियर। इसी तरह सेकंड वन पे है कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। देखें, इसमें अगर ऑर्डर लिखना है तो 2 रोज हैं और एक कॉलम है, तो ऑर्डर होगा 2/1। क्लियर। अब एक इम्पॉर्टेंट टूल है एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने के लिए, इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस कौन से मैट्रिक्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम्स के। ऐसे 2 मैट्रिक्स क्या कहलाते हैं?
इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखें इसमें 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, और इस मैट्रिक्स में भी 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं। ऐसे 2 मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स कहलाते हैं। अब इक्वल मैट्रिक्स में जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो हम एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये 0 को हम लिख सकते हैं 1 के इक्वल, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है। इसी तरह 1 को हम 2 के इक्वल लिख सकते हैं, 2 को 3 के इक्वल, 3 को 4 के इक्वल। क्लियर? ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि इक्वल मैट्रिक्स में कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, उसके लिए ये इक्वेशन की जो शर्त होती है उसके मुताबिक ही आएगा। अगर यहाँ पे 3 है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट में भी इधर 3 होगा। अगर यहाँ 2 है तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में भी 2 होगा। ठीक है, जिन 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो तो ऐसे मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स कहलाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें हमने ऑर्डर बताना है गिवन मैट्रिसेस का। तो एक मैट्रिक्स है, कैपिटल ए से ज़ाहिर किया हुआ है, 2 3 -5 6। ऑर्डर क्या आएगा? 2/2। 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, तो ऑर्डर आएगा 2/2। इसी तरह सी मैट्रिक्स 2 और 4 है, 1 रो है और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर आएगा 1/2। क्लियर? इसी तरह थर्ड वन पे एक मैट्रिक्स है जिसका नाम एफ है, एलिमेंट है 2। इसमें देखें एक ही रो है, एक ही कॉलम है, तो ऑर्डर क्या आएगा? 1/1। यहाँ लिखेंगे 1 क्रॉस 1, एक ही बात है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट वन पे क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल इसी टाइप का है। ठीक है, बताना है कौन से 2 मैट्रिक्स इक्वल हैं और कौन से नहीं हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखें, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। फाइंड वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी इफ दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हों तो ए की, बी, सी और डी की वैल्यू फाइंड करें। अब देखें इनके हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल साइन में हम लिख सकते हैं। क्यों? कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है। यहाँ पे भी 2 रोज और 2 कॉलम हैं और इस मैट्रिक्स में भी 2 रोज और 2 कॉलम हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये a + c 0 के इक्वल, a + 2b = -7, c - 1 = 3, 4d - 6 = 2d। तो ये 4 हम इक्वेशंस बना सकते हैं। तो हम इन चारों इक्वेशंस की हेल्प लेके हमने ए, बी, सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर? अब देखें इक्वेशन नंबर 1 हमारी बनेगी बाय कंपेयरिंग करें दोनों मैट्रिसेस को। a + c किसके इक्वल आएगा? 0 के। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। सेकंड इक्वेशन आएगी a + 2b = -7। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। इनको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब देखें इक्वेशन 1 में से भी कीमत नहीं निकल रही, ए और सी 2 अननोन वैल्यूज़ हैं। इसी तरह इक्वेशन 2 में से भी ए और बी 2 अननोन वैल्यूज़ हैं। अब इक्वेशन 3 में से वैल्यू निकलती है, देखें c - 1 = 3। यहाँ से हमें c की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। -1 लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे लेके जाएंगे तो c = 3 + 1 हो जाएगा, c = 4। c की वैल्यू हमें हासिल हो गई। इसी तरह फोर्थ इक्वेशन से 4d - 6 = 2d। यहाँ पे भी हमारे पास ये d की वैल्यू फाइंड हो जाएगी।
4d माइनस 6 इक्वल टू 2d, तो 4d इधर रहने दें, माइनस 6 राइट साइड पे लेके जाएंगे तो प्लस 6 हो जाएगा, और ये प्लस 2d राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि सेम है इनकी अपना अननोन जो हमने फाइंड करना है d, इनको एक तरफ कर देंगे। 4d माइनस 2d, 2d आ जाता है, तो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 6 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। 6 डिवाइड बाई 2 क्या आता है 3, तो इसका मतलब है d की हमारे पास वैल्यू हासिल होगी 3 और c की वैल्यू क्या हासिल हुई है 4। अब हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, c की वैल्यू फाइंड हो गई, d की भी फाइंड हो गई, अब हमें चाहिए a की और b की वैल्यू। अब देखें ये c की वैल्यू अगर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो हमें a की वैल्यू हासिल हो जाएगी। पुट वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1, c इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। a प्लस c की जगह हमने 4 रख दिया, 4 लेफ्ट साइड से राइट साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 0 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 4, ये में a की वैल्यू आ गई। इसी तरह ये जो d की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें, तो इक्वेशन नंबर 2 में सॉरी यहाँ पे d नहीं है, ये a की वैल्यू ही हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। पुट a इक्वल टू माइनस 4 इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे a की वैल्यू, तो वहाँ पर b की वैल्यू हासिल हो जाएगी। a की जगह लिखेंगे माइनस 4 प्लस 2b इक्वल टू माइनस 7, तो माइनस 4 लेफ्ट साइड से राइट साइड पे लेके जाएंगे, माइनस 7 प्लस 4 हो जाएगा, तो 2b इक्वल टू माइनस 7 प्लस 4 माइनस 3 आ गया। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा b के साथ, राइट साइड पे लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, b इक्वल टू माइनस 3 बाई 2, ये हमारे पास आंसर आ गया b का और ये a का, और c d का हमने पहले ही आंसर फाइंड किया हुआ है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा जी, नेक्स्ट वन पे एक्सरसाइज है 1.2। एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं, वो हमें अच्छी तरह ज़हन नशीन करनी होगी। अगर डेफिनेशन नहीं आएगी तो क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर सकेंगे, ठीक है। फर्स्ट वन पे डेफिनेशन है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स एक दूसरे के इक्वल ना हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ये देखें, एग्जांपल हमने लिखी हुई है 1 3 0 4 7 8। अब इसमें 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। नंबर ऑफ रोज 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 3, ठीक है। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो ऐसा मैट्रिक्स हमारा क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह स्क्वायर मैट्रिक्स इसका बिल्कुल अपोजिट होगा। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर एक दूसरे के इक्वल हैं तो ऐसा मैट्रिक्स हमारा क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। 2/2 ऑर्डर या 3/3 ऑर्डर या 1/1 ऑर्डर, ऐसा मैट्रिक्स हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। ये हमारे एग्जांपल लिखी हुई है, देखें। इस मैट्रिक्स में 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। 2/2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, इसको हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, या 1/1 ऑर्डर का हो या 2/2 ऑर्डर का। नेक्स्ट वन पे है थर्ड डेफिनेशन, नल मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एंट्रीज 0 के इक्वल हो, ऑल एंट्रीज विल बी इक्वल टू 0, देन गिवन मैट्रिक्स विल बी नल मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखिए एक मैट्रिक्स है, तमाम एलिमेंट्स 0 के इक्वल हैं, चाहे वो रो मैट्रिक्स है, चाहे कॉलम मैट्रिक्स है, चाहे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, चाहे स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर तमाम एलिमेंट्स 0 के इक्वल हैं तो ऐसा मैट्रिक्स हमारा क्या कहलाएगा, नल मैट्रिक्स।
तो इन 3 डेफिनेशंस के तहत हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए 3 डेफिनेशंस हैं, ये बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिफाई करना है कौन सा मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स है। अब यूनिट मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 के इक्वल हों। ठीक है, एक मैट्रिक्स मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गए, इसको प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। ये दोनों प्रिंसिपल डायगोनल, डायगोनल्स 1 के इक्वल हों, जो रिमेनिंग एलिमेंट हैं वो 0 के इक्वल हों, तो ऐसा मैट्रिक्स हमारा क्या कहलाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर। तो अगर चाहे वो 3/3 ऑर्डर का है, चाहे 2/2 ऑर्डर का है, ये 2/2 ऑर्डर का हो गया, 3/3 ऑर्डर के लिए ये इस तरह होगा। ये देखें, ये डायगोनल मैट्रिक्स, ये डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं तीनों 1 1 1। ठीक है, ये डायगोनल मैट्रिक्स होंगे एलिमेंट्स, ये डायगोनल एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो 1 के इक्वल हैं और रिमेनिंग एलिमेंट्स 0 के इक्वल हैं, तो ऐसा मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। देखें फर्स्ट वन पे A इज इक्वल टू 0 0 0 0, ऑल एलिमेंट्स विल बी इक्वल टू 0, देन मैट्रिक्स विल बी अ नल मैट्रिक्स। जस्ट हमने आइडेंटिफाई करना है, तो A वाला हमारा हो गया नल मैट्रिक्स। इसी तरह B वाला देखें, रो मैट्रिक्स है, एक ही रो है। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो, एक रो है, इसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। थर्ड वन पे C, देखिए कॉलम बना हुआ है, एक ही कॉलम है ना, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। फोर्थ वन पे D वाला देखें, डायगोनल एलिमेंट्स 1 के इक्वल हैं और रिमेनिंग एलिमेंट्स 0 के इक्वल हैं, तो ऐसा मैट्रिक्स हमने अभी डेफिनेशन डिस्कस की, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। क्लियर। तो ये D को हम बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी तरह E वाला देखें, एक ही एलिमेंट है 0 के इक्वल है, तो इसको हम बोलेंगे नल मैट्रिक्स। ऑल एलिमेंट्स विल बी, ऑल एलिमेंट्स एंट्रीज, या एंट्रीज बोलते हैं या एलिमेंट्स बोलते हैं, अगर 0 है तो नल मैट्रिक्स। F, कैपिटल F कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा, एक कॉलम है। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। ये था जी एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई करना। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखें, आइडेंटिफाई करना है। ये देखें, इसमें 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, तो ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। 2 रोज 3 कॉलम, तो इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह थर्ड पार्ट करते हैं। देखें, 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, तो ये हमारा कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स आर कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखें, 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, इसको हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स है ये। क्लियर। नेक्स्ट देखें, एक और एग्जांपल हम करते हैं, 5 पार्ट।
1 2 3 3 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं। देखें रोज़ और कॉलम्स की तादाद सेम नहीं है, तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स एक दूसरे के इक्वल ना हो। 7 पार्ट है, ओनली 1 कॉलम है। देखें एक ही कॉलम बना हुआ है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। क्लियर? 9 पार्ट देखें, ऑल एलिमेंट्स 0 के इक्वल हैं, तो ये आपका नल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, इसी तरह इसके रिमेनिंग पार्ट्स जो मैंने छोड़े हुए हैं बिल्कुल आपने इसी पैटर्न से कर लेने हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स कौन सा है, और रो मैट्रिक्स कौन सा है, और कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट वन पे देखें, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने आइडेंटिफाई करना है स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 0 हों और रिमेनिंग एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स 1 के इक्वल हो, ये दोनों हैं, और रिमेनिंग एलिमेंट्स 0 के इक्वल हों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। बाकी क्या रह गया? स्केलर और डायगोनल। ये ज़रा गौर से इसकी डेफिनेशन अंडरस्टैंड कीजिएगा। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होता है और स्केलर कौन सा होता है। स्केलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो और रिमेनिंग एलिमेंट्स 0 के इक्वल हों। देखें ये एग्जांपल लिखी है। डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से हैं? 4 4 और 4 सेम एलिमेंट बन गए। ठीक है, 5 5 5 हो जाए, 6 6 6 हो जाए, 2 2 2 हो जाए, 3 3 3 हो जाए। ठीक है, मतलब डायगोनल एलिमेंट तमाम सेम हो, एक जैसे हों, और रिमेनिंग एलिमेंट्स 0 के इक्वल हों, तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है? स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर? इसी तरह डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखें। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल मैट्रिक्स में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो 0 के इक्वल ना हो, ऐसा मैट्रिक्स हमें किसके इक्वल होगा? डायगोनल मैट्रिक्स के। अब देखें ये 0 1 और 3 ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो डायगोनल में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो 0 के इक्वल ना हो। अब देखें यहाँ 1 भी है जो 0 के इक्वल नहीं है, 3 भी है 0 के इक्वल नहीं है। ये पहला एलिमेंट 0 के इक्वल है, बाकी रिमेनिंग एलिमेंट 0 के इक्वल हो, तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है? डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, इसकी एक और एग्जांपल मैं लिखता हूँ। 1 5 0। ये 3 डायगोनल एलिमेंट हो गए। कौन कौन से? 1 5 0। अब देखें 1 भी नॉन ज़ीरो है, 5 भी नॉन ज़ीरो है, 0 के इक्वल नहीं है, तो कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए इन तीनों में जो कि 0 के इक्वल ना हो, और रिमेनिंग एलिमेंट जो हैं डायगोनल के अलावा वो सारे 0 के इक्वल हो, तो ऐसा मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। क्लियर? तो स्केलर मैट्रिक्स हमने स्टडी किया कि डायगोनल एलिमेंट सारे सेम हों, एक जैसे हों। अब देखें ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है ना,
ये स्केलर मैट्रिक्स भी कहलाएगा, क्योंकि ये 1 1 1 सेम एलिमेंट है डायगोनल। इसको हम स्केलर भी बोल सकते हैं और आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को स्केलर नहीं बोल सकते। स्केलर के लिए आइडेंटिटी के लिए यहाँ डायगोनल एलिमेंट सेम होने चाहिए और आइडेंटिटी के लिए 1 होने चाहिए, ठीक है। इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है, हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका स्केलर है, लेकिन हर स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी नहीं है। स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी वही होगा जिसमें डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 के इक्वल होंगे। क्लियर? ये 2-3 डेफिनेशन याद रखिएगा। इसके तहत हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आइडेंटिफाई करें स्केलर, डायगोनल और आइडेंटिटी। पहला देखें, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है। देखें यहाँ पे 4 है और दोनों डायगोनल एलिमेंट 4 हैं, तो इसका मतलब है सेम एलिमेंट हो गए डायगोनल में। तो ऐसा मैट्रिक्स हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी, क्या है? स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है। इसी तरह बी देख लें जी। डायगोनल एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो हैं, ज़ीरो के इक्वल नहीं है, रिमेनिंग हमारे ज़ीरो के इक्वल हैं, तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए डायगोनल में जो ज़ीरो ना हो। इसमें दोनों ही नॉन ज़ीरो हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स। सी वाला देखें, सी में देखें डायगोनल एलिमेंट 1 के इक्वल है, तो इसका मतलब है ये क्या होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, रिमेनिंग ज़ीरो, और डायगोनल एलिमेंट यूनिटी के इक्वल है, 1 के इक्वल है। डी वाला देखें जी, 3 0, ये कम से कम एक एलिमेंट मिल गया जो ज़ीरो नहीं है, रिमेनिंग ज़ीरो है, तो इसका मतलब है ये भी हमारा क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स होगा जी। क्लियर? ई वाला पार्ट देखें, 5 - 3 किसके इक्वल है? 2 के। 0 वैसे ये भी 0, वैसे ही 1 + 1 2 के इक्वल है। तो ये देखें डायगोनल एलिमेंट सेम है, तो डायगोनल एलिमेंट सेम हो तो ये क्या, कौन सा मैट्रिक्स होता है? स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। ये अच्छी तरह अंडरस्टैंड कीजिएगा बाय डेफिनेशन। ये तमाम क्वेश्चंस की अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। तो ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 1, जिसमें हमने यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया। मैट्रिक्स की डेफिनेशन और कुछ काइंड्स डिस्कस की, और एक्सरसाइज 1.1 के पहले 3 क्वेश्चन, और एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किए हमने। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।